द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और गाजा की जंग लगातार जारी है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 21,000 लोग मारे गए हैं और इस बीच जो एक भयानक खबर सामने आई है वो नेतन्याहू के और उनकी सेना के हैवान होने के प्रमाण भी देते हैं। खबर यह आई है कि 80 फिलिस्तीनी डेड बॉडीज को इजराइल ने गाजा के हवाले किया है या फिलिस्तीन के हवाले किया है, लेकिन उन 80 में से अधिकांश डेड बॉडीज की किडनी निकाल ली गई है या अलग अलग अंग निकाल लिए गए हैं। नेतन्याहू की सेना ने ऐसा क्यों किया है? यह बहुत ही विभत्स खबर है, लेकिन जानकारी रखनी जरूरी है। नेतन्याहू किस युद्ध नियमों का पालन कर रहे हैं? उन्होंने डेड बॉडीज को जब वापस किया है गाजा को, गाजा वासियों को, उनके परिवार को, क्या वो आधी बॉडी, किसी के हाथ गायब, किसी के पैर गायब, किसी की किडनी, किसी का कुछ भी, ये क्या चल रहा है? ये क्या इजराइल की सेना अपने हैवानियत का परिचय नहीं दे रही है? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर मिश्रा अमरेश ने एक तस्वीर भी साझा की। हमारे पास बहुत सारी तस्वीर हैं, हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि उसे कवर कर दिया गया है, लेकिन जब उसे दफनाया जा रहा था तो उस दौरान तमाम तरीके की बातें भी कही गई हैं। कई जगह यह रिपोर्ट भी छपी है। पहले आप मिश्रा अमरेश के इस ट्वीट को देखिए। भयानक, इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों के 80 शव लौटा दिए हैं, उनमें से अधिकांश के अंग गायब हैं। नेतन्याहू तो एक इंसानी जानवर है, लेकिन जो अपने को उदारवादी कहते हैं वो क्यों चुप है? फिलिस्तीन विल बी फ्री हैशटैग। उम्मीद लोगों ने नहीं छोड़ी है। हमास के लड़ाके अभी भी इजरायली सेना से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मौतों का तांडव इस युद्ध में देखने को मिल रहा है। आंकड़े जब सामने आते हैं तो रूह कांप उठता है। और अब 80 फिलिस्तीनी नागरिकों की डेड बॉडीज या फिर जो फिलिस्तीनी सैनिक होंगे उनकी डेड बॉडीज जब वापस आई है तो उसमें से सबके अंग गायब हैं। ये किडनी निकालने वाला सिस्टम इजराइल ने क्यों शुरू किया? हैवानियत का परिचय देने वाले इजराइल कब अपनी हरकतों से बाज आएगा? जरा सोचिए कि गाजा में वो हमास से जंग लड़ रहा था, फिलिस्तीनी सेना से जंग लड़ रहा था, लेकिन इन लोगों से पार नहीं पाता तो अभी भी वो रुका नहीं है। गाजा वासियों को, सिविलियंस को मारता है, हवाई हमले करेगा, घरों पर बम गिराता है इजराइल की सेना हैवानियत की हदें पार करते हुए मासूमों को, निर्दोष बच्चे जो होते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, इन्हें टारगेट करता है। और ऐसे में कई हजार लोगों की लाशें इजराइल बिछा चुका है। यह युद्ध नियमों के खिलाफ था। जो व्हाइट फास्फोरस ऊपर से गिराया गया उन घरों पर, उन लोगों पर जो किसी तरीके से अपनी खुद की सुरक्षा कर रहे थे, उन्हें टारगेट कर लिया गया। यह है इजरायली सैनिक का असली चेहरा। इस संबंध में 2 रिपोर्ट हमारे पास है। एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हेडलाइन में दिखाता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि इजराइल रिटर्न्स बॉडीज ऑफ 80 फिलिस्तीनियंस किल्ड इन गाजा वॉर। अब इसमें जो बातें कही गई हैं, कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। यह तस्वीर है जो इजराइल की सेना वापस की है रेड क्रॉस के जरिए फिलिस्तीनी डेड बॉडीज को। इसमें लिखा गया है, इसे मैं ट्रांसलेट करके बताता हूं आपको, कि क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इजराइल ने मंगलवार को गाजा में मारे गए 80 फिलिस्तीनियों के शवों को मुर्दा घरों और कब्रों से यह जांचने के बाद वापस कर दिया कि उनमें से कोई बंधक तो नहीं है। और यहां पर जो डेड बॉडीज हैं, जब इन्हें देखा गया, ढूंढा गया, लोग परिचय करने लगे, पहचानने लगे कि कौन है, किसकी बॉडी है, तो देखा गया कि उन लोगों के अंग गायब हैं। ये पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स निकालने वाले इजरायली हैवान नहीं है तो क्या है? यहां लिखा गया है कि सूत्रों ने कहा कि जो शव इजराइल ले जाए गए थे उन्हें रेड क्रॉस के माध्यम से हमास अधिकारियों को लौटा दिया गया, जिन्होंने उन्हें गाजा में एक सामूहिक कब्र में दफना दिया है। और इसे जो एएफपी है, ये एक न्यूज एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, इसने क्या जानकारी दी है जरा देखिए। एएफपी के एक फोटोग्राफर ने संकीर्ण क्षेत्र के सुदूर दक्षिण में राफा में एक खोदने वाले को नीले बॉडी बैग को एक खाई में गिराते हुए देखा। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमला करते समय हमास के
यहाँ आतंकवादी शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। ये हमास के लड़ाकों को आतंकवादी कहते हैं। ने लगभग 250 बंधकों को गाजा पट्टी में ले गया था। इजरायली आंकड़ों के आधार पर एएफपी टेली के अनुसार हमले में लगभग 1140 लोग मारे गए थे, जो 7 अक्टूबर की घटना घटी थी। बताया जाता है कि हमास के लड़ाके भी इजरायली नागरिकों को लेकर अपने यहाँ बंधक बना लाए थे 7 अक्टूबर की घटना के बाद। फिर बीच में एक युद्ध विराम हुआ था। इन लोगों ने कई इजरायली नागरिकों को छोड़ा भी था। इसके बावजूद 129 इजरायली नागरिक अभी भी हमास के बंधक बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिलिस्तीनी नागरिक इजरायली के पास थे, उनके डेड बॉडीज वापस आए हैं, लेकिन हमास अभी भी इन बंधकों को जिंदा ही वापस छोड़ने की बात करता है। पहले भी छोड़ा था और अभी भी छोड़ सकता है। लेकिन यह घटना, जो किडनी निकालने की बात, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को काटकर हटा देने की बात, या डेड बॉडीज को वैसे सड़े गले स्थिति में भेजने की बात, क्या इजराइल की हैवानियत का एक चेहरा नहीं है? हम इसके अलावा आपको एक trtworld.com की रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें कई तस्वीरों को साझा किया गया है कि जब इजराइल ने 80 फिलिस्तीनियों की डेड बॉडीज को गाजा को सौंपा है, फिलिस्तीन को सौंपा है, तो वहां उस वक्त क्या सब हुआ। जरा अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में देखेंगे कि कई लोग घेरे हुए हैं और जो डेड बॉडीज है उसे कब्र में दफनाने की कोशिश की जा रही है। लिखा हुआ हेडलाइन में, तस्वीरों में इजराइल ने गाजा को सौंपे 80 फिलिस्तीनियों के शव, कुछ के टुकड़ों में मिले हैं बॉडीज। यानी कि जो बॉडी पार्ट है वो टुकड़ों में मिले हैं, आधा अंग गायब है, आधा बचा हुआ है। इसमें लिखा गया है, अस्पताल के एक अधिकारी के अनुसार इजराइल द्वारा अज्ञात शवों को लौटाने के बाद गाजा ने राफा में तेल अल सुल्तान कब्रिस्तान में 80 फिलिस्तीनियों को एक सामूहिक कब्र में दफनाया। कुछ जो है टुकड़ों में पाए गए हैं। अब तस्वीरों के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उससे आप तस्वीर के मतलब भी समझ जाएंगे। यहां लिखा गया है, फिलिस्तीनियों ने 26 दिसंबर 2023 को गाजा के राफा में तेल अल सुल्तान कब्रिस्तान में उन 80 फिलिस्तीनियों के लिए सामूहिक दफन किया जिनके शव इजराइल द्वारा गाजा भेजे गए थे। जो दूसरी तस्वीर है, लिखा गया है, दफनाने की तस्वीरें मार्मिक हैं। इसमें फोटो कैप्शन ये है कि कुछ शवों को विघटित कर दिया गया और सामूहिक कब्र में दफना दिया गया, क्योंकि आशंका थी कि लाशों से बीमारी फैल सकती है। इसके बाद लिखा गया है अगली तस्वीर के नीचे कि जमीनी हमले के दौरान इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को पकड़ लिया और अब उनके शव गाजा अधिकारियों को सौंप दिए हैं। फिर जो इसके बाद की तस्वीर है, इसमें दिख रहा है कि कैसे वो उस कंटेनर से डेड बॉडीज को निकाल रहे हैं। लिखा हुआ है कि अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा, शव एक कंटेनर के अंदर पहुंचे, कुछ सही सलामत थे जबकि कुछ टुकड़ों में थे और कुछ सड़ चुके थे। इसकी अगली तस्वीर में 26 दिसंबर 2023 को राफा गाजा में तेल अल सुल्तान कब्रिस्तान में दफनाने के लिए नीले बैग में शवों को एक ट्रक से उतारा जा रहा था। और उसके बाद देखिए कैसे एक लाइन से इन अज्ञात शवों को दफनाया जा रहा है। इसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। बहुत सारी तस्वीरें हैं और इस संबंध में लिखा गया है कि अगली तस्वीर में, जहां एक साथ देखेंगे 4-5 लाशों को दफनाया जा रहा है, कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 20,915 तक पहुंच गई है और माना जा रहा है कि हजारों शव मलबे में दबे हुए हैं। तो देख लिया आपने क्या स्थिति है, कैसे फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति हैवानियत इजराइल हमेशा से दिखाता रहा है। और जब डेड बॉडीज भी सौंपा तो उस बॉडीज से उनके बॉडी पार्ट्स गायब कर दिए गए थे। ये बहुत ही विभत्स और विचलित करने वाली खबर है, लेकिन इजराइल का असली चेहरा देखना जानना भी जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।